स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द फ्रक्टोज, जो कि हमारा मोनोसेक्राइड है एंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट लाइक अ ग्लूकोज. सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द फ्रक्टोज molecular formula C6H12O6, same as the glucose. एंड यहाँ पे इसकी जो इट्स मोनोसेक्राइड, ये भी क्या है मोनोसेक्राइड, एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर. ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं. एंड इट इज मोस्टली अवेलेबल अलॉन्ग विद ग्लूकोज. ग्लूकोज के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में मिल ही जाता है. सो इसकी जो प्रिपरेशन है, फॉर प्रिपरेशन it can be prepared from सुक्रोज. हम इसे सुक्रोज से बना सकते हैं, जैसे कि सुक्रोज को अगर हम लेते हैं C12H22O11 और हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड देन वी आर हीटिंग इन अल्कोहलिक HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वी आर गेटिंग equal amount of glucose and equal amount of the fructose. तो हमें ग्लूकोज के साथ ही मोस्टली अवेलेबल होगा. और ये प्रिपरेशन है, ये हमारा सुक्रोज है. सुक्रोज से अगर हमने इसे प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे हाइड्रोलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज इन अल्कोहलिक HCl और H2SO4. तो हमें इस तरह से मिल जाएगा. और यहाँ पे ये इसमें कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट. तो फ्रक्टोज इज नोन एज कीटोज. इसे यहाँ पे कीटो ग्रुप है एंड वो C2 कार्बन पे, एट C2 कार्बन पे होते हैं. एंड सेम 6 कार्बन एटम है यहाँ पे. कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट और ग्लूकोज की तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. एंड वी आर हैविंग CH2OH. यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है. देन वी आर हैविंग C3, C4, C5 एंड C6. रेस्ट सेम ही स्ट्रक्चर होगा एंड हियर वी आर हैविंग अ कीटो ग्रुप. तो देन वी आर हैविंग OH, H, OH, H, OH एंड H. ये स्ट्रक्चर है जिसे हम, दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर. किसका है ये, ग्लूकोज का. हम इसका अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे इन दोनों में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल कम द पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, जो जिसपे यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी एंड दिस ऑक्सीजन अप्रोचेस टू द कार्बन. तो हम इसे इस तरह भी शो कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं कैसे हो जाएगा. जो CH2OH जो फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है एंड थर्ड पे तो वी आर हैविंग OH, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, एंड OH एंड C5. तो C5 है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे CH2OH, तो ये जो हेमीकीटल बने, क्योंकि कीटल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हेमीकीटल बनेगा.
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा नेगेटिव ऑक्सीजन है वो कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इस तरह से, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम हेमिकीटल कहते हैं, जो क्लोज हो जाएगा। उसमें क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH2OH एंड C, ये जो C2 है हम इसे नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 5 एंड 6, ये C2 वाला है और ये C1 है। यहाँ पे अभी जो आ गया है ऑक्सीजन वो क्या करेगा, हम इस तरह से इसे शो करेंगे कि वो शेयर कर रहा है, और यहाँ पे C3 है OH and H, then we are having C4 OH and H, हम नंबर कर लेते हैं C3 C4 and then we are having a 5 और वो इसके साथ अटैच है, यहाँ पे H है and CH2OH। ये हमारा क्या, ये 6th कार्बन है और ये 5th कार्बन है, ये क्या बन गया, हेमिकीटल। ठीक है, ये हेमिकीटल बन गया। अब जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे भी इसके जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके एनोमर्स जस्ट सेम लाइक अ ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे अल्फा एंड बीटा, तो वो भी हम इसे किस तरह शो करेंगे, अगर ये जो यहाँ पे OH अटैच किया और OH CH2OH, अगर हमने देखा OH, ओके, यहाँ पे एक और जो चीज़ है, ये बाहर से हम इसे अटैच करवाएंगे, ये इस तरह से अटैच होगा, जो OH ग्रुप आया वो इस तरफ है। अगर OH ग्रुप जो है वो हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये कौन सा एनोमर बन गया, अल्फा। और क्योंकि बेसिकली ये डेक्सट्रोज है, अकॉर्डिंग टू अगर हम इसका जो C5 वाला कार्बन देखें तो ये किससे रिजेंबल करता है, ग्लिसर एल्डिहाइड से, तो ये डी ही है, अल्फा डी, बट ये लीवर रोटेटरी है, ये हाइफन्स हैं, दीज आर द हाइफन्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज जो फ्रक्टोज है वो प्लेन पोलराइज को नेगेटिव की तरफ रोटेट करता है, एंड हियर वी आर राइटिंग फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये इसका दूसरा जो एनोमर है, पहले आप इसे नोट करें, देखिए मैं दोनों एनोमर्स आपके सामने यहाँ बना दूँ। ओके, सो नोट कर लो आप इसे। Now we have to make a 2 anomers of the fructose, हम fructose के 2 anomers बनाएंगे। पहले तो हमने fructose का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, CO CH2OH and COH H, जिस तरह से ग्लूकोज के 6 कार्बन चेन में अरेंज होते हैं वैसे ही इसके होते हैं OH and 1 2 3 4 5 OH and H and CH2OH। हम अपनी फैसिलिटी के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द नंबर हियर, ठीक है, हम इसका नंबर दे सकते हैं, हमने नंबर दे दिए। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एक्स्ट्रा बनेगा, तो हम इसे किस तरह कह सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास हेमिकीटल बनने जा रहा है। तो C1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हो जाएगा, here OH group is formed and H is in there, CH2OH, ये वाला कार्बन इधर, ये जो C1 कार्बन है वो इधर आ जाएगा, C1, ये C2 है, और यहाँ से ऑक्सीजन के थ्रू C3 C4 एंड C5, ये C5 के साथ लिंक्ड करेगा एंड CH2OH H OH H OH एंड H, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, हेमिकीटल। ठीक है, अब ये जो हेमिकीटल बना है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो राइट हैंड साइड पे है देन वी कैन सी अल्फा, और क्योंकि डी सीरीज है, डेक्सट्रोज ही है, तो डी हाइफन, बट फ्रक्टोज हमारा लीवर रोटेटरी है, वी कैन पुट अ नेगेटिव साइन एंड हाइफन एंड फ्रक्टोज। इसका अगर हमने बीटा एनोमर बनाना है, अगर हम इसका बीटा एनोमर बनाते हैं तो हम कैसा बना लेंगे, C2 यहाँ बनाया एंड दिस टाइम वी आर हैविंग CH2OH, जो ये वाला ग्रुप है वो इधर चला जाएगा एंड हाइड्रोक्सिल जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल है वो इस तरफ आ जाएगा, एंड COH एंड H एंड C4, ये 3 है, ये 4 है, OH एंड H, एंड देन वी आर हैविंग 5, और 5 जो है वो क्या करेगा, C2 के साथ थ्रू ऑक्सीजन वो अटैच करेगा,
ये C5 है, एंड देन वी आर हैविंग CH2OH। तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, व्हाट नेम वी आर गोइंग टू गिव दिस वन, बीटा। बीटा डी ग्रुप को फॉलो करता है, हाइफन नेगेटिव एंड फ्रक्टोज। इस स्ट्रक्चर को व्हाट वी आर कॉलिंग फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। दीज आर द फिशर प्रोजेक्शन, किसकी, फ्रक्टोज की, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। और अगर अभी हमने इसका हावर्थ बनाना है तो हाउ वी कैन मेक, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि 1 2 3 4 हमारे कार्बन और एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, O एंड देन वी आर हैविंग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। बट ये जो 1 और 6 है वो बाहर है, तो हम यहाँ पे इसको CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH इस तरह से लगा दिया, और जो C3 है उसमें OH इधर है और H इधर, और ये जो हमारा 4th कार्बन है उसमें H इस तरह से आ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल जिससे वो रिजेंबल कर रहा है वो कौन सा है, फ्यूरेन। ये मॉलिक्यूल है, ये जिसके साथ वो रिजेंबल करता है, दैट इज दी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्यूरेन, इसीलिए इसका नाम फ्यूरेनोज भी हो जाता है। ये फ्यूरेनोज की तरह भी एक्ट करता है, OH। अब हमने देखना है कि अगर हमारा जो OH है वो राइट हैंड साइड पे है तो हम इसको क्या नाम देंगे, अल्फा। अल्फा नेगेटिव, क्योंकि ये डी ग्रुप को फॉलो करता है, डेक्सट्रोज है, बट ये लीवर टेट्री है, दैट ये हाइफन है, IPC नेम में हम हाइफन से लिखते हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट का साइन शो कर रहा है, एंड आप इसका नाम क्या दे सकते हैं, फ्यूरेनोज, क्योंकि ये फ्यूरेनोज के साथ रिजेंबल करता है, तो ये इसका नाम आ जाएगा। ये एक एनोमर हो गया, और ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। इसी तरह से हम बीटा को किस तरह रिजेंबल कर लेंगे, सेम वी आर पुटिंग O हियर, then we are making two this type of lines, slanting lines, and then we are again making two slanting lines, और यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे C2 आ जाता है, C3 आ जाता है, C4 एंड C5, क्योंकि C6 और C1, 6 और 1 तो बाहर ही है, इस केस में मैंने इधर लिखा था, और अभी हम इसको इधर लिख लेंगे OH एंड CH2OH। बाकी एज इट इज ही रहेगा, C3 पे OH एंड H, H एंड OH, एंड C5 पे H एंड CH2OH। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हम बड़ा करके बना लेते हैं ताकि इजीली ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए। हम इसे किस तरह से बना लेंगे, O एंड 2 लाइंस, एंड देन वी आर हैविंग 2 लाइंस, एंड यहाँ पे बना दिया ये C2 C3 C4 एंड C5। हम इस तरह से लाइन खींच देंगे इसके साथ, क्योंकि हमने उनकी बैलेंसी फुलफिल करनी है। और इस वक्त अगर OH यहाँ पे है, ये हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और CH2OH यहाँ पे है, OH एंड H, एंड यहाँ पे H एंड OH, एंड देन वी आर हैविंग CH2OH एंड H। तो ये हमारा क्या हो गया है, बीटा हाइफन एंड डी सीरीज है हाइफन, लीवर टेट्री हाइफन, और फ्यूरेनोज को रिजेंबल कर रहा है, तो फ्यूरेनोज। तो इस तरह से ये जो दो मैंने बनाए हैं, दे आर दी हावर्थ प्रोजेक्शन। ये हावर्थ प्रोजेक्शन है, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। और ऊपर मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाई है। यहाँ पे क्योंकि कीटो ग्रुप अवेलेबल है, तो हमें ये, इसको हम कीटोज भी कह सकते हैं, या हैमी, ये जो बनाएगा हैमी कीटन है। ग्लूकोज की तरह ही 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, यहाँ पे C6 है, 5 यहाँ पे। तो ग्लूकोज की तरह ही ये स्ट्रेट चेन में है, और जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये हैमी कीटल बनेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अगर न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जो है वो राइट हैंड साइड पे हो जाता है तो ये अल्फा आ जाएगा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो ये बीटा हो जाएगा। इस तरह के जो हम सेमी या हैमी कीटल बना रहे हैं उन्हें हम लोग एनोमर्स, दे आर दी, क्या कहते हैं इन्हें, एनोमर्स।
और ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन है, ये दोनों हावर्थ प्रोजेक्शन है। ये जो मॉलिक्यूल है वो फ्यूरिन के साथ मैच करता है, तो इसे हम फ्यूरनोन्स भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आई एक्सप्लेन वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।